Hello बच्चों, let us read the question. Question says let f such that -1, 2 tends to closed interval 0, infinity open interval be a continuous function such that fx is equal to f1 minus x for all x belongs to closed interval -1, 2. If r1 is equal to -1 से लेके 2 x fx dx and r2 are the area of the region bounded by y is equal to fx, x is equal to -1, x is equal to 2 and the x-axis, then option A r1 is equal to 2r2, option B r1 is equal to 3r2, option C 2r1 is equal to r2 and option D 3r1 is equal to r2. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमें एक प्रॉपर्टी पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, क्या होती है, लिमिट a टू b fx dx दे रखा है यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पे कोई gx फंक्शन ले लेते हैं, ये हमें कोई gx फंक्शन दे रखा है a टू b gx और ये dx इज इक्वल टू, तो क्या प्रॉपर्टी होती है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं लिमिट a टू b g a प्लस b माइनस का x और ये dx, ये होती है प्रॉपर्टी। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो सबसे पहले हमें fx कितना दे रखा है f1 माइनस x, उसके बाद में हमें r1 दे रखा है -1 to 2 x fx dx। तो इसे हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर गिवन है, गिवन fx इज इक्वल टू यहाँ पर f1 माइनस x, उसके बाद में हमें r1 दे रखा है -1 से लेके 2 x इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो अब हम इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 से लेके 2, x की जगह हम लिखते हैं यहाँ पर 2 -1 माइनस एक्स और यहाँ पर x की जगह 2 -1 माइनस एक्स और ये dx। तो r1 हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा, -1 to 2 इंटीग्रेशन और ये 2 -1 1 माइनस एक्स और f यहाँ पर 1 माइनस एक्स dx और f1 माइनस एक्स हमें कितना दे रखा है, fx के बराबर दे रखा है। तो r1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 to 2 1 माइनस एक्स और ये fx dx, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें r2 क्या दे रखा है, r2 हमें दे रखा है r2 इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू fx, लिमिट कहां से कहां तक आ जाएंगी, -1 से लेके 2। तो देखते हैं इसे, तो ये हमारा हो जाएगा r2 इज इक्वल टू को हम लिख सकते, r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 से लेकर 2 और ये fx और ये dx। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, हम इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको फिर हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर ये 2 हो जाएगी। तो ये भी हमारा r1 है, ये भी हमारा r1 है, तो यहाँ से हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, 2r1 हो जाएगा, r1 प्लस r1 इज इक्वल टू 2r1। r1 की पहली वैल्यू कितनी थी, -1 to 2 ये x fx dx और ये प्लस का -1 to 2 1 माइनस x fx और ये dx। तो यहाँ से 2r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से हम -1/2 और ये x और ये 1 माइनस x प्लस 1 माइनस x ये आ जाएगा और ये fx dx। तो यहाँ से x से x कैंसिल, तो 2r1 इज इक्वल टू कितना बचा, -1 to 2 fx dx, जो कि किसके बराबर है, r2 के बराबर है, -1 to 2 इंटीग्रेशन fx dx। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2r1 इज इक्वल टू r2। तो ये एक हमारा रिलेशन निकल आया है। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।